अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्टिकल नंबर 6.4 में मैंने आपके साथ कल स्टार्ट किया था। मैंने आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड में से आयनिक बॉन्डिंग की डिटेल बता दी थी एग्जांपल के साथ। आज की इस नई वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम जो बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो ल्यूएस मॉडल के थ्रू कर रहे हैं। तो ल्यूएस और कोसल जो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों के अकॉर्डिंग कोवलेंट बॉन्ड किसको हम कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से, म्यूचुअल का मतलब होता है बराबर, इक्वल शेयरिंग से। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा भी एक ही करेगा। अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा भी दो ही करेगा। अगर बॉन्ड बनाते वक्त एक एटम तीन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा भी तीन ही करेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को हम दो तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो नेचर की बेसिस पर और दूसरा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बेसिस पे। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड को नेचर की बेस पे डिवाइड करें तो इसकी दो टाइप्स बनती हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरी क्लास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ा चुकी हूँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन फोर्सेस। उसमें मैंने आपको एक ब्रीफ सा आइडिया दिया था कि कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स होती हैं, एक को नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और दूसरे को पोलर। थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया था, आज एक दफ़ा फिर इसको देख लें। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर हो रहे हो। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड यूजुअली उन मॉलिक्यूल्स में बनते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बन रहा हो, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन। दोनों हाइड्रोजन एटम्स को डुप्लेट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी, और दोनों का दरमियान सिंगल कोवलेंट भी बन जाएगा और दोनों में डुप्लेट भी पूरा हो जाएगा। क्लोरीन दोनों जो हैं उनमें सात सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे के क्रॉस के साथ। दोनों जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, देखें ये म्यूचुअल शेयरिंग है, क्योंकि एक क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा भी एक ही कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दोनों क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब देखें दोनों हाइड्रोजन एटम में से किसी की भी जो है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं है। दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर जो सिमिलर एटम्स के दरमियान बनने वाले जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। इनमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव पोल नहीं फॉर्म होगा। दोनों जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवलेंट बॉन्ड में मौजूद हैं वो दोनों के दरमियान बिल्कुल इक्वली शेयर होंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो जो एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वही दूसरे की है, जो एक क्लोरीन की है वही दूसरे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होता है, जो शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता हो। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो अपनी भेजी है, उसमें बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो दो के दरमियान शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर में से इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और इसी वजह से उन कंपाउंड्स की नेचर पोलर हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, जैसे CCl4 का जो मालिक्यूल है उसमें कार्बन के इर्द गिर्द चार क्लोरीन मौजूद होते हैं। चारों के चारों बॉन्ड पोलर होते हैं, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। खुद पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। हमें ये लगता है कि ये बहुत स्ट्रांगली पोलर कंपाउंड होगा, लेकिन ये एक सिमेट्रिकल मालिक्यूल है। इसमें कार्बन के ये टेट्राहेड्रल शेप का मालिक्यूल है। इसमें चारों तरफ चारों डाइपोस इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। ये जितना ये सारे चार के चार डाइपोस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, ये सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें सारी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही तरतीब के साथ फैली हुई हो। जितना एक कॉर्नर पर है उसी तरह की दूसरे पर है, उसी पे तीसरे कॉर्नर पे भी, और उसी तरह की चौथे पर। तो ये बज़ाहिर से हमें लग रहा है कि बहुत पोलर होगा, लेकिन ये पोलर कंपाउंड नहीं, नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सारे के सारे डाइपोज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ये भी एक डाइपोल है, ये भी और ये भी। अब हम आ जाते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के ऊपर। जब कोवलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट या डिसिमिलर एटम्स के दरमियान
बन रहा हो और उन दोनों में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के दरमियान इक्वली शेयर नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों के दरमियान शेयर हो रहा होता है वो ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाता है, ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ वो ज़्यादा पुल होके जाता है उसके ऊपर नेगेटिव पोल क्रिएट हो जाता है और दूसरे वाले पर पॉजिटिव आ जाता है चार्ज। तो जब जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा डिस्प्लेट कर डिस्प्लेस कर लेता है, अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो उससे एक एंड मॉलिक्यूल का गेन कर लेता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरा वाला कर लेता है नेगेटिव चार्ज, जैसे कि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हालांकि दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, जितना कंट्रीब्यूशन फ्लोरीन का है उतना ही हाइड्रोजन का भी। डॉट वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से कंट्रीब्यूट हुआ है और फ्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो भी एक ही इसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जब शेयरिंग हो जाती है तो फ्लोरीन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू करता है। रहेगा कोवलेंट बॉन्ड ही, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, मैंने क्या कहा था, कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो बराबरी की बुनियाद पर बनते हैं, बराबर शेयरिंग से। तो उन्होंने बराबर कंट्रीब्यूशन दिया है इस कोवलेंट बॉन्ड के लिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी। लेकिन मैंने आपको बताया है कि कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो पोलर या नॉन पोलर। तो ये पोलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान शेयर हो रहा है और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू 2.1 होती है, इसकी 4। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस होकर फ्लोरीन पर चार्ज क्रिएट कर देगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। एग्जाम्पल नंबर 2 पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वाटर है। वाटर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मैंने डॉट से दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 से। इन 6 में से सिर्फ 2 को वो शेयर करता है, एक हाइड्रोजन के साथ और एक के साथ। अब आप देखें कि इस हाइड्रोजन के साथ भी इसकी म्यूचुअल शेयरिंग है, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन एक दे रहा है तो ऑक्सीजन भी एक दे रहा है। इस हाइड्रोजन के साथ भी इसकी म्यूचुअल शेयरिंग है, अगर ये एक दे रहा है तो हाइड्रोजन भी एक दे रहा है। दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान आ जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये दोनों मालिक्यूल मैं आपको बता चुकी हूँ स्ट्रॉन्गली पोलर नेचर होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का मालिक्यूल है। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत माइनर है, इनका दोनों का डिफरेंस जस्ट 0.4 होता है दोनों का डिफरेंस। लेकिन CCl में कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान इक्वली शेयर्ड नहीं रहता, बल्कि क्लोरीन अपनी तरफ पुल करके खुद माइनस चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेती है और कार्बन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। याद रहे कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक भी बॉन्ड पोलर हो जाए तो वो कंपाउंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसी वजह से कंपाउंड मिथाइल क्लोराइड भी पोलर कहलाएगा। फिर मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल की एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन 3 तरफ हाइड्रोजन के साथ अटैच है, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। इसमें ये 3 बॉन्ड नॉन पोलर हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के बराबर है। हाल बता CO बॉन्ड और OH बॉन्ड दोनों ही पोलर हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से भी और हाइड्रोजन से भी। तो हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे भी। लेकिन ऑक्सीजन चूँकि इससे भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इससे भी, तो इस कंपाउंड के ऊपर में ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वो कार्बन से भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन से भी, दोनों तरफ बॉन्ड पोलर हैं। और मिथाइल अल्कोहल में भी कौन सी नेचर आ गई, पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाली। कोवलेंट बॉन्ड को हम एक और तरह भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन आप अपनी मैट्रिक लेवल पर पढ़ कर आते हैं। को अगर दो कंबाइनिंग एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा हो तो हम उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर दो के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हो तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और 3 हो रहे हो तो ट्रिपल। और आपने पढ़ा हुआ है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एग्जांपल मीथेन के मॉलिक्यूल की है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं। ये एट अ टाइम 4 हाइड्रोजन के साथ जो है वो अपना कंबाइन होकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है। ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी और ये भी।
इस तरह कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। चारों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, चारों को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड और CH बॉन्ड। ये मालिक्यूल CH4 मीथेन का मालिक्यूल है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में एग्जांपल आ जाती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है। एक ऑक्सीजन के मैंने इलेक्ट्रॉन ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, दूसरे के रेड क्रॉस से। क्योंकि इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करते वक्त 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप देखें ये म्यूचुअल शेयरिंग है, बराबर 2 अगर ये प्रोवाइड कर रहा है तो 2 ये कर रहा है। तो इसके बाद जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के लिए काउंट होंगे, इस ऑक्सीजन के लिए भी और इसके लिए भी। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसको भी, इसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, O डबल बॉन्ड O। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं उन्हें लोन पेयर्स कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन पे जो बाकी 2 जो पेयर हैं ये लोन पेयर, इधर भी जो 2 पेयर हैं वो कहलाएंगे लोन पेयर। कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं बचा, 4 थे, चारों के चारों बॉन्डिंग में यूज हो गए। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है। एक नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 5 है, ठीक है, 5वें ग्रुप का मेंबर है। ऑक्सीजन छठे का है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जाहिर है 5 अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 चाहिए। तो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन आ गई कि क्योंकि 3 ही ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और 3 ही ये, तो तीनों के दरमियान बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड को हम ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। इस नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर बच जाएगा और इस पे भी, क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, 3 ले रहे हैं। तो शो हम आमतौर पे लोन पेयर को नहीं करते, लेकिन हमें खुद पता होना चाहिए, हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि दोनों ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर मौजूद हैं और दोनों नाइट्रोजन पर 1 वो ये होते वैलेंस शेल में ही हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। कार्बन पीरियोडिक टेबल के उन एलिमेंट में से एक है जो एट अ टाइम अपने नेबरिंग एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड बना, तीनों तरह के बॉन्ड बना सकता है। अब आपको पता है कि कार्बन के पास खुद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो मैंने डॉट्स दिखाए हुए हैं, ये इस कार्बन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके भी। तो कार्बन जब इथेन का मालिक्यूल बनाती है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करती है और बाकी 3 हाइड्रोजन के। हर कार्बन एटम यूं कर रही है, ये कार्बन इसके साथ एक शेयर कर रही है, इन दोनों के बीच में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा और बाकी 3 हाइड्रोजन को भी एक कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उनके दरमियान भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब हम इसको लाइन स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो CH 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 CC बॉन्ड, CH CH और CH। अब देखें यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, 3 उसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से आ रहे हैं और एक इस नेबरिंग कार्बन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, क्योंकि इसको एक इस नेबरिंग कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है और बाकी 3 हाइड्रोजन ने। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के लिए काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लाइन स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट करें तो CC और बाकी हर कार्बन का 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड है। इथीन बनाती है तो वो 2 कार्बन एटम, दूसरे हर कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है और डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। सारी बात है, कार्बन के 4 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 अगर वो नेबरिंग के साथ शेयर कर देगी तो बाकी सिर्फ 2 हाइड्रोजन के लिए उसका कंट्रीब्यूशन बचेगा। तो ये 1 हाइड्रोजन को और एक ये 4 में से 2 वो नेबरिंग कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग में इन्वॉल्व कर रही है, इसीलिए 2 कार्बन एटम के दरमियान आ जाएगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। बाकी ये कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और ये भी बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेगी। तो इस तरह इथिलीन या इथीन का मालिक्यूल डबल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल है, जिसमें वो अपनी कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन देकर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और इसी तरह 2 हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए ऑक्टेट यहाँ पे भी पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यही जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इस कार्बन से भी के लिए भी कंट्रीब्यूट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन अपने जैसे एलिमेंट के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और इसके इस मालिक्यूल का नाम इथाइन है। इथाइन बनाते वक्त कार्बन अपनी दूसरी कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, जिसकी वजह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। रिमेनिंग एक जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करती है, इस वजह से CH बॉन्ड और इसका भी एक ही CH बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब ऑक्टेट यहाँ पे भी पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के लिए भी कंट्रीब्यूट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा। तो बेस्ट एग्जांपल सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की कार्बन भी है, जो कि
अपने ही जैसे एटम के साथ एट अ टाइम सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों तरह के बॉन्ड बना सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है।